हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल सिलिकॉन एज पे। मेरा नाम सुखविंदर है। हमेशा की तरह मैं फिर से एक रिव्यू लेके आया हूँ आपके सामने। और ये जो रिव्यू है आप देख रहे होंगे एक लैपटॉप का रिव्यू है। अब जिनको बहुत ही कम प्राइस में एक लैपटॉप लेना है, मींस नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज के लिए लैपटॉप चाहिए आपको, तो ये लैपटॉप उस सेगमेंट का लैपटॉप है। तो ये है एसर का एस्पायर लाइट लैपटॉप, जिसका एग्जैक्ट मॉडल है AL15-41। तो ये जो लैपटॉप है ना, इसका प्राइस एज ऑफ नाउ जब मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ 28,990 है इसके 8GB वाले वेरिएंट के लिए। और इसी का 16GB वाला वेरिएंट जो है वो आता है 30,990 का। तो देखिए स्पेसिफिकेशंस में तो बहुत बढ़िया है ये। इसका परफॉर्मेंस कैसा था सब मैं आपको दिखा दूंगा। सब तरह की टेस्टिंग्स मैंने कर दी है इस पे, बैटरी टेस्ट से लेके परफॉर्मेंस टेस्टिंग सारी मैंने की है। आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा लैपटॉप है। उसके बाद आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस वीडियोस लाते रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। बात ये होती है ना, जो कम प्राइस का लैपटॉप होता है 30,000 के आसपास, चलिए 40-50,000 के भी जो लैपटॉप होते हैं, मैंने जो चीज नोटिस की है ना, कंपनीज मोस्टली प्लास्टिक यूज करती हैं। इस पे ही कॉस्ट कटिंग करती है कंपनीज। बड़ी एसर का लैपटॉप एक एक्सेप्शन है इस मामले में। इसकी जो टॉप है और जो बेस है, मीन्स जो लीड होता है ना, ये लैपटॉप का बॉटम होता है, ये दोनों मेटल है। ये चीज बहुत बढ़िया है, इन्होंने मेटल दिया है यहाँ पर। तो देखिए कॉस्ट कटिंग नहीं की इस पे इन्होंने। तो इससे क्या फायदा होता है कि थोड़ी मजबूती अच्छी रहती है लैपटॉप की, और थोड़ा काफी टाइम तक रफ एंड टफ यूज करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, कभी कभी ब्रेक भी हो जाता है प्लास्टिक। वो चीज इसमें नहीं होने वाली। वेट में बात करूं तो 1.6 किलोग्राम्स का है, तो बहुत ज्यादा लाइट नहीं और हेवी भी नहीं है, ठीक ठाक है। अगर आप इसको एक हाथ से लेके मूव करना चाहोगे तो आप मूव कर सकते हो, और बड़ी स्क्रीन होते हुए भी ये ठीक है। बाकी ये जो इसका बेस है ये प्लास्टिक है, बट ये जो नीचे का पैनल है ये मेटल है, और जो डिस्प्ले का टॉप है ये इसका मेटल है। तो डिस्प्ले का टॉप कुछ इस तरह से दिखता है, शाइन करता है, फिनिशिंग बहुत मस्त है, अच्छा दिखता है लैपटॉप। देखिए आपको एसर की ब्रांडिंग मिलती है। अब यहाँ पर एनग्रेव नहीं है, पेंट जैसा किया हुआ है इस पे, सिंपल सा डिजाइन है। मेरे पास जो ये मॉडल है ये ग्रे कलर में आया है। अगर वॉवेलनेस की बात करें स्क्रीन की, तो देखिए स्क्रीन की वॉवेलनेस नहीं है, बहुत अच्छी है। और अच्छी बात क्या है ना, इसकी जो हिंज है पूरी 180 डिग्री इस तरह से खुल जाती है। अब आप बोलोगे इसका फायदा क्या है, तो मुझे भी जो समझ में आ रहा है कि एसर ने इस तरह से दिया है कि अगर आप मान लीजिए किसी को कुछ दिखाना चाहते हो स्क्रीन पे, तो आपको लैपटॉप घुमाने की जरूरत नहीं है। आप बस स्क्रीन को 180 कर दो और फंक्शन की और आर दबाओगे ना, तो स्क्रीन फटाक से रोटेट हो जाती है। तो इस तरह से आप अगले को, जिसको आप कुछ दिखाना चाहते हो, दिखा सकते हो। फोटोग्राफर्स के लिए काफी यूजफुल हो सकता है, वीडियो एडिटर्स के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। आपको वीडियोस दिखानी, कुछ करना है किसी को, तो आप ऐसे दिखा सकते हो। बाकी देखिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हिंज अच्छी है। बाकी देखिए इसका बेस भी है जो सेम कलर पे है, बस जो बेजल्स है ये ब्लैक है और कीबोर्ड जो है इसका ब्लैक है। बाकी इसका जो ग्रेइश पैटर्न है यही है, और अच्छा लगता है लैपटॉप देखने में, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल से लुक्स है, बहुत डिक्चक तो नहीं किया इन्होंने, ठीक ठाक बनाया है। तो एज अ प्रोफेशनल लैपटॉप आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बिल्ड क्वालिटी में मेरी तरफ से कोई कंप्लेंट्स नहीं है। आते हैं बात करते हैं पोर्ट्स की। तो अगर आप राइट साइड आते हो लैपटॉप के, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर डीसी इन पोर्ट मिलता है। इसके साथ जो चार्जर मिलता है ना, जो अडेप्टर मिलता है, वो है 65 वॉट्स का अडेप्टर। फिर आपको इसी के साथ यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर मिलता है। जब इसको आप चार्ज करोगे ना, तो ये एलईडी इंडिकेटर से आपको समझ में आ जाएगा इसके बैटरी लेवल क्या है। फिर यहाँ पर आपको HDMI पोर्ट मिलता है। ये जो HDMI पोर्ट है कहीं मेंशन तो नहीं था, मैंने अपने जब टेस्टिंग की अपने मॉनिटर में कनेक्ट करके, तो मुझे इतना आइडिया आ गया कि HDMI 1.4 है, क्योंकि मेरे मॉनिटर में ये 4K/60 सपोर्ट नहीं दिखा रहा था, ना ही 2K/144 का सपोर्ट दिखा रहा था। तो ये HDMI 2 भी नहीं, तो 1.4 ही है बेसिकली। इसके बाद अगर आते हैं, आपको यहाँ पे USB 3.2 Gen 1 का टाइप ए पोर्ट मिलता है। फिर आपको यहाँ पर USB टाइप सी पोर्ट मिलता है, जो कि अगेन 3.2 Gen 1 का पोर्ट। ये मैंने वेबसाइट्स में देखा है 3.2 Gen 2 लिखा हुआ है, बट ये Gen 1 है। ना ही इसका जो ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड हुआ है उस पर 3.2 नहीं दिख रहा है। जब मैंने इस पे 3.2 Gen 2 की SSD लगाई, तो वो Gen 1 में ही काम कर रही। और ये दोनों पोर्ट्स जो है आपके 5G से सपोर्ट करते हैं। प्लस इन दोनों पोर्ट्स में आप एक्सटर्नल चार्जिंग का भी काम ले सकते हो। मींस अगर आपका लैपटॉप शटडाउन भी किया हुआ है, तो आप इन दोनों पोर्ट से ना एक्सटर्नल डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो, एज अ पावर बैंक भी इसको यूज कर सकते हो। अगर लेफ्ट साइड आते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पर किंगस्टन लॉक मिलता है, जिससे आप इसको लॉक कर सकते हो कहीं अगर डेस्क में लगा के रखा हुआ है तो। फिर आपको यहाँ पर लैन पोर्ट मिलता है। अब ये जो लैन पोर्ट है 1 GPS का लैन पोर्ट है, तो ये चीज अच्छी है कि उन्होंने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग नहीं की, आपको लैन पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर 2 USB 2.0 टाइप ए पोर्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ी निराशा हुई, मुझे मजा नहीं आया, क्योंकि आज की डेट में 2.0 पोर्ट्स देना कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ आपके कीबोर्ड माउस कनेक्ट करने के ही काम आएगा, और जैसे आप फोन से कोई डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो तो कर सकते हो, और कुछ स्पेशल काम नहीं आने वाला, क्योंकि 2.0 की स्पीड्स बहुत कम होती है और ये कुछ खास काम नहीं आ रहा उस हिसाब। तो ये मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी। फिर आपको यहाँ पर माइक्रो SD स्लॉट मिलता है, तो ये चीज अगेन अच्छी है कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप मेमोरी कार्ड वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो आराम से कार्ड यहीं पर लगा के इसको यूज कर सकते हो। मेरी टेस्टिंग में मेरे पास जो सैमसंग का कार्ड था, जो 100 MB/s की रीड सपोर्ट करता है, मैंने इस पे जब टेस्ट किया 95 MB/s की स्पीड आ रही थी। फिर आपको यहाँ पर एक सिम का पोर्ट दिख रहा है, बट इस वाले मॉडल में सिम नहीं काम करता है, ये ऐसे डिजाइन बना हुआ है। फिर आपको यहाँ पर हेडफोन जैक मिलता है, जहाँ पर आप हेडफोन्स और माइक
माइक दोनों यूज कर सकते हो। इसके अलावा लेफ्ट साइड कुछ नहीं। मेरी तरफ से बस यूएसबी पोर्ट्स को लेकर थोड़ा खराब लगा मुझे। यूएसबी 2.0 के पोर्ट्स से कोई मतलब नहीं। 3.0 दिन में क्या ही जाता है कंपनीज का, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कितना ही कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं इस पे, ये चीज थोड़ी सी इसकी ड्रॉबैक्स है, अदरवाइज बाकी सब ओके है। आते हैं बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो ये आता है AMD के Ryzen 3 प्रोसेसर के साथ, जिसका मॉडल है 5300U। बेसिकली एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, मींस 4 कोर्स मिलती है आपको। हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट करता है तो आपको 8 थ्रेड्स मिल जाती है। बेस फ्रीक्वेंसी इसकी 2.6 गीगाहर्ट्ज की है और बूस्ट स्पीड इसकी 3.8 गीगाहर्ट्ज। पावर रेटिंग की बात करूं तो ये आता है 15 वॉट के रेटेड TDP के साथ, और मैक्स TDP इसकी 25 वॉट्स की रेटेड है। काफी लोड टेस्ट किया, काफी परफॉर्मेंस टेस्टिंग की, तो मैं देख रहा था 25 वॉट्स तक अचीव कर रहा था। मींस इसके थर्मल्स काफी अच्छे हैं। 25 वॉट्स तक अगर काम कर रहा था तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है। प्रोसेसर में कोई खास कंप्लेंट्स नहीं है, अच्छा प्रोसेसर है। बाकी आप आगे बेंचमार्क्स में देखना, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा था। जीपीयू की बात करें तो ये जो प्रोसेसर है ये बेसिकली एक APU है, मींस इस पे इंटीग्रेटेड GPU भी है, और इस पे आपको AMD का Radeon GPU मिलता है जो कि 384 शेडर्स के साथ आता है और 6 कंप्यूट यूनिट्स के साथ आता है। हालांकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखनी चाहिए, बट फिर भी इसका GPU काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बेसिक लेवल ऑफ गेमिंग हो जाती है, आप GTA 5 तो आराम से खेल सकते हो, छोटे मोटे गेम्स भी ठीक ठाक चल जाते हैं, इवन कि नीड फॉर स्पीड तक भी आप खेल सकते हो। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसका जो GPU है ना, इसकी डेडिकेटेड मेमोरी आपको बायोस में सेट करनी होती है। बाय डिफॉल्ट ये 512 MB ले रहा होता है, और अगर आपके पास 16 GB वाला वेरिएंट है तो आप उसको 2 GB तक मिनिमम रखो, उससे अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। उससे नीचे रखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि एरर्स आ रहे हैं, या मींस मेमोरी को लेकर दिक्कत हो रही है, GPU को लेकर दिक्कत हो रही है। तो इसको मिनिमम 2 GB में आपको रखना चाहिए। बाकी 16 GB तक आप डेडिकेटेड मेमोरी सेट कर सकते हो। हालांकि उसके लिए आपको फिर रैम भी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मेमोरी है रैम से ही शेयर कर रहा है, इसकी अपनी डेडिकेटेड मेमोरी तो ऐसे है नहीं, वीरैम है नहीं, तो उसी को एज अ वीरैम यूज करता है ये। तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा है इसका, अब बेंचमार्क्स में देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। आते हैं बात करते हैं रैम की, तो ये जो वेरिएंट मेरे पास आई है 16 GB रैम वाला वेरिएंट, 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम है, DDR4 रैम है। इस पे 2 रैम स्लॉट्स हैं, दोनों में 8-8 GB की स्टिक लगी हुई है। तो देखिए अपग्रेड करने में भी कोई इश्यूज नहीं आएंगे, 2 रैम स्लॉट्स हैं, तो आप आराम से 32 GB तक की रैम लगा सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। और रैम क्योंकि 2 स्लॉट्स इस पे ऑक्युपाइड है, तो ये डुअल चैनल मोड पे बाय डिफॉल्ट चल रहा है, जिससे काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। स्टोरेज की बात करें तो ये आता है 512 GB की Gen 3 NVMe SSD के साथ, तो इस पे बिविन कंपनी की लगी हुई, जिसकी रीड राइट स्पीड तो बहुत अच्छी थी। मेरी टेस्टिंग में इसकी रीड स्पीड जा रही थी 3724 MB पर सेकंड, और राइट स्पीड जा रही थी 3185 MB पर सेकंड। तो देखिए परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा है, बट आपको एक चीज बता दूं कि इस पे आपको Gen 4 का सपोर्ट नहीं है। अपग्रेड में एक और चीज अच्छी है, आपको इस पे SATA हार्ड डिस्क के लिए भी एक कनेक्टर का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपके पास फ्लेक्सिबल कनेक्टर है, आता है कनेक्टर, जिससे आप इस पे एक 2.5 इंच की SATA हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो, चाहे आप SSD लगा लो या सिंपल हार्ड डिस्क लगा लो, आपके ऊपर, बट पॉसिबिलिटी है, अब वो कर सकते हो इस पे। स्टोरेज वाइज भी ओके। आते हैं बात करते हैं टच पैड की, आपको फुल एरिया टच पैड मिलता है जो मल्टी फिंगर सपोर्ट करता है एज यूजुअल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है। एरिया तो अच्छा है इसका, बड़ा है। डेडिकेटेड लेफ्ट और राइट क्लिक्स मिलते हैं आपको। टच पैड से कुछ खास कंप्लेंट्स नहीं है, ठीक काम करता है। कीबोर्ड की अगर बात करें, ये फुल साइज कीबोर्ड मिलता है आपको, नमकीस भी मिलती है अलग से, बैकलाइट नहीं है ये, और कोई लाइट नहीं मिलती है। बट एक चीज अच्छी है कि ब्लैक कलर का कीबोर्ड है और इस पे व्हाइट कलर के लेटर्स प्रिंटेड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है टाइपिंग वगैरह करने में, रिफ्लेक्शन का कोई इशू नहीं आता है, और की ट्रेवल साइज भी ठीक ठाक है। कीबोर्ड में कुछ खास कंप्लेंट्स नहीं। आते बात करते हैं स्पीकर्स की, आपको नीचे बॉटम ऑफ द लैपटॉप यहाँ 2 स्पीकर्स के वेंट्स मिलते हैं, यहाँ 2 जगह स्टीरियो स्पीकर्स हैं। साउंड के मामले में मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत लाउड है, ठीक ठाक साउंड है। बेस की कमी है, ट्रिबल्स हाई है, वोकल्स में इतने मजा नहीं आते, वोकल्स में थोड़े दब जाते हैं, बट लाउड है और स्टीरियो इफेक्ट अच्छा दिखता है। लेफ्ट राइट स्पीकर्स ना, आपको फील होगा, साउंड का डिफरेंस पता चलेगा आपको। बस ये कि बेस नहीं आता है, तो ओके स्पीकर्स है। बाकी अच्छी बात है कि नाइमिक ऑडियो सपोर्ट करता है ये, तो काफी अच्छी कस्टमाइजेशंस मिल जाती है। आप इवन की साउंड शेयरिंग भी कर सकते हो, मींस आप 2 ब्लूटूथ ईयरफोन्स कनेक्ट करके एक साथ दोनों ईयरफोन्स में सेम ऑडियो कंटेंट देख सकते हो। तो ऑडियो सपोर्ट में दिक्कत नहीं है, बस स्पीकर्स में मुझे उतना मजा नहीं आया। बाकी आप स्पीकर टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा स्पीकर्स कैसे हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं वेब कैमरा की, तो आपको डिस्प्ले के टॉप में यहीं पर कैमरा मिलता है जो कि 720p कैमरा है, और बहुत ही ओके कैमरा है। साथ में इसी में 2 माइक्स मिलते हैं जो कि नॉइस कैंसिलेशन भी सपोर्ट करते हैं। माइक्स फिर भी ठीक है। बाकी आप कैमरा टेस्ट देख लो, आइडिया हो कैमरा कैसा है इसका। तो अब मैं आपसे इसके कैमरे से बात करूं, मेरी वीडियो कैसी आ रही है आपको आइडिया होगा, साउंड कैसी आ रही है आपको आइडिया होगा, तो ठीक है, बट कभी कभार वीडियो कॉल्स करने के लिए चल जाएगा। साउंड कैसे कैप्चर कर रही है आपको आइडिया होगा। ये तो इसका कैमरा टेस्ट चलेगा। अब आते हैं बात करते हैं डिस्प्ले की, तो देखिए लो बजट का लैपटॉप है, नॉर्मल टास्क के लिए बना हुआ है, तो कुछ खास एक्सपेक्टेशंस तो मत रखिएगा। 15
पॉइंट चेंज का फुल एचडी स्क्रीन है ये, बट ये टीएन पैनल है। अब बहुत लोगों को आइडिया होगा टीएन पैनल का मतलब ये हुआ कि व्यूइंग एंगल्स तो बहुत बेकार है, थोड़ा भी आप साइड से देखोगे ना तो अजीब तरह की स्क्रीन हो जाएगी, व्हाइट स्क्रीन हो जाएगी, एंगल समझदार नहीं है। आप थोड़ा सा चेंज करोगे ना अपने फेस को इधर उधर करोगे तो आपको ना चेंज होते दिखेगा, शिफ्ट होते दिखेगा कलर और ब्राइटनेस वगैरह। 220 निट्स की मैक्स ब्राइटनेस सपोर्ट करता है ये, 62% sRGB के साथ आता है, एंटी ग्लेयर स्क्रीन है, 60 इयर्स का पैनल है ये। तो स्क्रीन में तो एकदम मजा नहीं आने वाला है, व्यूइंग एंगल्स बहुत ही फालतू है, एकदम मजा नहीं आता है। और आपको एक पर्टिकुलर एंगल में रख के ही यूज करना पड़ेगा लैपटॉप को, नहीं तो आपको ना बहुत ज्यादा व्हाइटनेस फील होगा स्क्रीन में। तो डिस्प्ले के मामले में मैं बोलूंगा बहुत बेकार काम किया है। कॉस्ट कटिंग करो बट इतना घटिया भी मत कर दो स्क्रीन को कि यार मजा ही ना आए यूज करना। अगर आपको स्क्रीन अच्छी चाहिए तो ये लैपटॉप के लिए नहीं है। अब बात करते हैं बैटरी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं इसकी बैटरी कैपेसिटी बहुत कम लगेगी आपको, इसकी सिर्फ 36 वाट आवर की बैटरी है। अब बोलोगे भाई ये तो बैटरी बहुत ही कम है, सिर्फ 36 वाट आवर है, इसमें क्या होगा? बट आपको समझना होगा ये जो लैपटॉप है ना बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। जो प्रोसेसर है सिर्फ 15 वाट का प्रोसेसर है, मैक्स टू मैक्स 22-25 वाट तक जाता है बहुत हाई लोड पे, तो इसको कुछ खास पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कंपनी ने थोड़ा दिमाग लगा कि यहाँ भी एक्चुअली कॉस्ट कटिंग ही की है, मैं तो बोलूंगा कॉस्ट कटिंग की है, बट क्योंकि पावर कम कंज्यूम करता है लैपटॉप तो आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाता है। जब मैंने 50% ब्राइटनेस में एक वीडियो प्ले किया यूट्यूब से डायरेक्टली, जो कि एचडी वीडियो था, तो मैं देख रहा था ये मुझे 7.5 घंटे के आसपास का बैकअप दिखा रहा था। मींस इसकी जो डिस्चार्ज रेट है ना वो 5.5 वाट के आसपास है, 36 वाट आवर की बैटरी है, 5.5 वाट के हिसाब से कंज्यूम करता है पर आवर। तो आप समझ लो कितना आपको मिलने वाला है बैटरी बैकअप। तो 7 घंटे के अप्रॉक्स तो मिल ही जाएगा। तो बैटरी बैकअप ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज करोगे तो और अच्छा बैकअप मिल जाएगा। अब ब्राइटनेस भी कम रखोगे, 50% में तो रखोगे नहीं, काफी ज्यादा स्क्रीन लग रहा था, काफी ज्यादा लाइट लग रही थी आंख, तो अब 20-25% तक रखोगे तो और बैकअप मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप में मैं बोलूंगा ठीक है। ये आते हैं बात करते हैं चार्जिंग की। तो इसको फुल चार्ज होने में 1 घंटे के आसपास लग जाता है। 65 वॉट्स का चार्जर है, बैटरी कैपेसिटी कम है तो जल्दी चार्ज हो जाता है। वाईफाई की बात करें तो ये रियलटेक के वाईफाई 6 कार्ड के साथ आता है और साथ साथ ब्लूटूथ 5.3 भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, वाईफाई स्पीड अच्छी है इसकी। तो अगर आपके पास हाई स्पीड ब्रॉडबैंड है तो आप वाईफाई भी यूज कर सकते हो, उस पर लैंड पोर्ट भी आप वो भी यूज कर सकते हो, तो यहाँ कोई दिक्कत। अब आते हैं बात करते हैं रियल टाइम परफॉर्मेंस। तो पेपर्स में तो बहुत कुछ लिखा होता है, तो बेंचमार्क से एक आइडिया हो जाता है कि भाई परफॉर्मेंस कैसा रहेगा इसका। डे टू डे एक्टिविटीज में तो बहुत मस्त काम करेगा, वो समझ में आएगा। जैसे एज यूजुअल मैं पास मार्क से बेंचमार्क रन करता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि बाकी जो मैं लैपटॉप कंपेयर करता हूँ ना उससे इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो सीपीयू स्कोर इसको मिल रहा था 10595 पॉइंट। तो स्कोर देख रहे हो कितना अच्छा है इसका सीपीयू का। i3 13 जनरेशन के बहुत क्लोज है ये। बाकी प्रोसेसर्स के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस का आपको आइडिया आ रहा होगा। 2D स्कोर इसको मिलता है 544 पॉइंट। अब 3D स्कोर में मैंने दो टाइप से टेस्ट, एक जब मैंने इसके बायोस में इसका VRAM जो था ऑटो में सेट किया हुआ था, 512 MB ले रहा था ये डेडिकेटेड रैम जो अपना यूज करता है ये, और जब मैंने इसको चेंज करके 4GB कर दिया तो जब ये 512 MB VRAM यूज कर रहा था, रैम शेयर कर रहा था, तब इसको पॉइंट मिले 1633, और जब मैंने 4GB कर दिया उसको तो इसको पॉइंट मिले 1809। तो अब देख रहे होंगे ना फर्क कितना पड़ता है। तो स्कोर में डिफरेंस आता है VRAM, भले ही वो आपकी रैम ही यूज कर रहा है, बट डेडिकेट कर देने से थोड़ा डिफरेंस पड़ जाता है। मेमोरी की बात करूं तो इसको पॉइंट मिला 2395, जो कि अगेन अच्छा स्कोर है। फिर मैंने Geekbench से रन किया तो Geekbench में इसको सिंगल कोर स्कोर मिला 1469 और मल्टी कोर स्कोर मिला 4656। इसी तरह जीपीयू टेस्ट में Geekbench में इसको OpenCL स्कोर मिला 10668 और Vulkan स्कोर मिला 10663। तो स्कोर देखोगे आप ठीक ठाक है यहाँ पर, जीपीयू स्कोर भी ओके है। Cinebench की बात कर लूं तो सिंगल कोर स्कोर था 67 और मल्टी कोर स्कोर था 324। यूनिजिन हेवन बेंचमार्क में इसको मिलता है स्कोर 564 और एफपीएस मिलता है 20.4। अब आप कुछ गेम्स भी देख लो इस पे कैसे चलते हैं। मैंने फोर्जा होराइजन ट्राई किया था, अच्छा खासा चल जाता है। देखिए मतलब बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, लेकिन इस लैपटॉप के हिसाब से तो एफपीएस ठीक ठाक मिल जाते हैं, 20-25 एफपीएस तक आ जाते हैं, तो प्लेबल है, कहीं ना कहीं आप खेल लोगे। बट हाँ बहुत हाई सेटिंग्स में नहीं खेल सकते हो आप। तो इस तरह से चल रहा था इस पे। इसके बाद मैंने इस पे गॉड ऑफ वॉर भी ट्राई किया, अगर आप वो देखोगे तो वो भी कुछ इस तरह से चलता है। मैंने सेटिंग्स में पहले AMD के FSR को बैलेंस्ड में रखा था तो इसको 20 FPS के आसपास मिल रहे थे। तो मैंने बाद में सेटिंग्स चेंज करके इसको जब अल्ट्रा परफॉर्मेंस मोड किया तो आप देखोगे अल्ट्रा परफॉर्मेंस मोड करने के बाद FPS जो है ये बढ़ के 25-26 FPS तो आराम से मिल जाते हैं। तो आपको अच्छा खासा प्लेबल हो जाता है गेम। तो आप कभी कभार गेमिंग करोगे तो चल जाएगा काम। तो देखिए बेंचमार्क्स में आपको आइडिया हो रहा है स्कोर्स अच्छे हैं इसके, प्राइस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है ये, तो यहाँ मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की, तो इसमें वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो, बट यही कि रेंडरिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। मैंने अपने टेस्टिंग में जो मैं 11 मिनट का वीडियो टेस्ट करता हूँ फुल HD वीडियो फिल्मोरा पे, मैंने इस पे सेम वीडियो जब रेंडर किया तो ये 4.5 मिनट ले रहा था उसको रेंडर करने। तो यहाँ मुझे थोड़ा स्लो लगा, बट क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इतने कम प्राइस के लैप से। अब आप मुझे बोलोगे भाई परफॉर्मेंस अच्छा है बट थर्मल्स कैसे हैं, स्लिम ट्रिम लैपटॉप है तो हीट होता है कि नहीं होता है। लैपटॉप के नीचे की तरफ आपको देखिए बहुत सारे वेंट्स दिखते हैं और यहीं पर आपको एक फैन भी दिख रहा होगा।
डिस्प्ले और बेस के बीच में जो ये स्पेस, यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट दिख रहा होगा, तो यहीं से हॉट एयर बाहर आती है। इसके अलावा तो और कहीं आपको एग्जॉस्ट नहीं दिखेगा। तो देखिए AMD वैसे भी आजकल मैं देख रहा हूँ ना, इंटेल से बेटर परफॉर्म करता है नॉर्मल, क्योंकि इनका थर्मल जो ट्रिप पॉइंट है ना, वो भी काफी हाई रहता है इसका, 115 डिग्री तक। और मेरी टेस्टिंग में जब मैंने इस पे फुल लोड दिया, काफी टाइम तक फुल लोड में छोड़ दिया, तब भी 94 डिग्री के ऊपर नहीं जा रहा था। तो मैक्स 94 डिग्री गया था CPU का और 60 डिग्री गया था GPU का। तो ये थर्मल थ्रॉटलिंग तो नहीं करता है और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और मैंने ऐसे टेबल पे रखा हुआ था, कोई इस पे लैपटॉप कूलिंग पैड वगैरह यूज नहीं किया था। अगर आप वैसे यूज करोगे तो और टेम्परेचर कम हो जाता है, बट क्योंकि आप मैक्सिमम लोग ऐसे ही यूज करेंगे इसको, तो मैंने इस तरह से टेस्टिंग किया, तो मैं देखा कि इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, बहुत ज्यादा हीट नहीं होता है। इवन आप लैब में भी यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंगल फैन है, बट यहाँ पर एक चीज अलग है जो मैंने देखा इस केस में, कि इसके फैन के भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। नॉर्मली इस प्राइस में ना कंपनीज ऑप्शन नहीं देती है चीज करने का, बट इसका कंट्रोल सेंटर ऐप है जिससे आप ये चीज कर सकते हो। मैक्स स्पीड जो मैक्स RPM है फैंस की, वो 7800 RPM पे जा रहे थे, और ये आप ऑटोमेटिक में या फिर मैक्स स्पीड में रख सकते हो। इसके अलावा मैंने देखा इस पे पावर मोड्स भी दिए हुए हैं, एंटरटेनमेंट मोड, परफॉर्मेंस मोड, क्वाइट मोड और पावर सेविंग मोड। तो सब मोड्स में ना काफी फर्क पड़ता है। मान लीजिए आपको फुल परफॉर्मेंस चाहिए तो परफॉर्मेंस मोड में रखो, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए तो एंटरटेनमेंट मोड में रखो। फिर आपको दो अलग से मोड्स मिलते हैं, एक पावर सेविंग मोड, जिससे आप चाहते हो कि पावर कम कंज्यूम करे, आप उसको ऑन कर दो तो ये 7 वॉट्स के ऊपर नहीं जाएगा, 7 वॉट्स तक मैक्स लेगा CPU। फिर एक मोड है जो है क्वाइट मोड। उस मोड में क्या होता है ना, फैन की स्पीड्स कम हो जाती है और मैक्स जो पावर कंजप्शन है ना 12-13 वॉट के आसपास रहता है। तो उससे क्या होता है कि ज्यादा हीट नहीं होता है और फैंस को भी बार बार ऑन नहीं होना पड़ता। तो अगर आपको एक साइलेंट लैपटॉप यूज करना तो आप क्वाइट मोड में यूज कर सकते हो, जिससे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाएगा और बहुत ज्यादा हीट नहीं होगा। बट परफॉर्मेंस मोड और एंटरटेनमेंट मोड में फैन की स्पीड्स अच्छी खासी जाती हैं और आवाज आती है, फैन पता चलता है भाई फैन चल रहा है। तो अगर आपको नॉइजी लैपटॉप नहीं चाहिए तो आप इसको आइदर क्वाइट मोड या पावर सेविंग मोड में यूज करो, या फिर आप फैन की स्पीड ना अपने हिसाब से सेट कर दो। ऑफसेट आप सेट कर सकते हो कितने डिग्रीज में ऑन होना चाहिए, वो आपके ऊपर है। तो ये चीज मुझे बहुत मस्त लगी कि इसका जो ऐप है ये काफी सेटिंग्स इनेबल करने दे रहा था, चेंजेस करने दे रहा था। तो एसर ने यहाँ पर अच्छा काम किया है। सॉफ्टवेयर में आता है Windows 11 होम सिंगल लैंग्वेज के साथ, और इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं मिलता है। मिस ट्रायल वर्जन मिलता है जिसको आप यूज कर सकते हो कुछ डेज के लिए, बट फुल वर्जन नहीं मिलता। अब बात करते हैं मेरे रिकमेंडेशन की। क्या मैं ये लैपटॉप रिकमेंड करूंगा? तो देखिए, अगर आपका बजट 30,000 तक है, आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए और आपको डिस्प्ले से कुछ खास मैटर नहीं करता है, आप थोड़ा काम चला लोगे, थोड़े व्यूइंग एंगल से आपका काम चल जाएगा, तो ये लैपटॉप बहुत मस्त है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, फीचर्स काफी अच्छे हैं, तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। आप उस हिसाब से ले सकते हो। तो अगर आपके लिए डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है। तो ये था मेरा रिव्यू इस एसर के एस्पायर लाइट लैपटॉप का। होप आपको आइडिया आ गया वो लैपटॉप कैसा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं उनके रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो फिर से मिलते हैं अगले किसी रिव्यू के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।